अभी हाल ही में एक खबर काफी सुर्खियों में रही थी, जब कर्नाटक में एक दलित महिला को स्कूल में मिड डे मील बनाने का काम सौंपा गया। उसके बाद 21 बच्चों के अभिभावकों ने उस स्कूल से अपने बच्चों का नाम कटवा दिया था। बच्चों के माता पिता का कहना था कि दलित के हाथ से बना खाना खाकर उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हालांकि ये मामला इस तरह का इकलौता मामला नहीं था। शिक्षा के मंदिर में जातिगत भेदभाव के मामले पहले भी आते रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के समय भी ऐसा ही हुआ था। उन्हें बच्चों से अलग बिठाया जाता था और अलग से पानी दिया जाता था। लेकिन आजादी के 78 साल बाद भी स्कूलों में दलितों की स्थिति में कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आज भी स्कूलों में मिड डे मील का खाना दलित बच्चों को अलग से क्यों परोसा जाता है और पांत प्रथा की कड़वी सच्चाई क्या है, जो आज भी बच्चों की बराबरी के बीच एक बड़ी लकीर खींच देती है। दरअसल 15 अगस्त 1995 को भारत सरकार ने मिड डे मील योजना की शुरुआत की। इसका मकसद गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करना था। सरकार की सोच थी कि अगर इन बच्चों को स्कूल में एक वक्त का पौष्टिक खाना मिलेगा तो वो पढ़ने आएंगे। इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि गरीब बच्चे शिक्षित होंगे और दूसरा फायदा ये होगा कि उन्हें कम से कम एक वक्त का खाना मिल जाएगा। इस योजना ने लाखों बच्चों को स्कूल के दरवाजे तक पहुंचाया, लेकिन जातिवाद की जंजीरों ने यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। जिन स्कूलों को बराबरी का पाठ पढ़ाने वाली जगह के रूप में जाना जाता है, वहां भी दलित बच्चों के साथ भेदभाव की कहानी शुरू हो गई। मिड डे मील योजना के तहत हर बच्चे को खाना मिलना चाहिए और इसके लिए स्कूल बर्तन भी मुहैया कराता है, लेकिन दलित बच्चों को स्कूल में भी तमाम चीजों से वंचित रखा जाता है। ज्यादातर जगहों पर ऐसा देखने को मिला है कि उन्हें न केवल अलग लाइन में खड़ा होना पड़ता है, बल्कि घर से अपना बर्तन भी लाना पड़ता है। और तो और खाना देने वाले दूर से उनकी थाली में खाना डालते हैं ताकि उनका बर्तन पिछड़े बर्तन के बच्चों से छू ना जाए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐसे तमाम मामलों की शिकायत पहले भी किए जा चुके हैं। माता पिता का कहना है कि इस तरह का व्यवहार बच्चों का मानसिक संतुलन और उनका मनोबल तोड़ देता है। वे खुलकर सामने आने से डरने लगते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्कूल प्रशासन इस भेदभाव को रोकने की बजाय इसे बढ़ावा देता है। बच्चों को बराबरी का पाठ पढ़ाने की जगह उन्हें जातिगत दीवारों में बांट दिया जाता है। सोचिए, जब बचपन से ही बच्चों के मन में ये जहर भरा जाएगा तो बड़े होकर क्या वे एक दूसरे को बराबर मानेंगे? अलग लाइन में खड़ा होने और अपने बर्तन में खाना लेने वाले बच्चों का संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता। उन्हें अलग पांत में बैठाया जाता है। दरअसल पांत शब्द पंक्ति से आया है, जिसका मतलब होता है एक समान चीजों का समूह। लेकिन हमारे समाज में पांत का मतलब ऊंची और नीची जाति की दीवार बन गई है। स्कूलों के अलावा गांवों में आज भी दलितों को अलग रखा जाता है। उनकी बस्तियों में ऊंची जाति के लोग कदम नहीं रखते। उनके साथ खाना तो दूर, उनके साथ एक गिलास पानी तक नहीं पीते। कुछ जगहों पर तो हालात ये भी है कि अलग अलग जातियों के लिए अलग गांव ही बसा दिए हैं। हालांकि ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। शिक्षा और जागरूकता ने भले ही कुछ बदलाव लाए हों, लेकिन जातिवाद की जड़ें अभी भी गहरी हैं। और सबसे दुखद बात तो ये है कि आज के राजनीतिक दल इस भेदभाव को हवा देते हैं ताकि लोग आपस में बटे रहें और उनके विकास की बात ना सोचें। जरा सोचिए, स्कूल में पढ़ने वाला मासूम बच्चा जो अभी दुनिया को ठीक से जानता भी नहीं है, उसे जाति के नाम पर अलग बैठा दिया जाए तो उसके मन पर क्या बीतेगी? क्या वो अपने सहपाठियों को दोस्त मानेगा? क्या वो समाज में बराबरी की बात सोचेगा? नहीं, उसके दिमाग में बराबरी जैसी चीजें नहीं आएंगी। बचपन से सिखाया गया या किया गया यही भेदभाव बड़ा होकर नफरत और अत्याचार का रूप ले लेता है। मिड डे मील जैसी योजनाएं बच्चों को एकजुट करने के लिए बनी थी, लेकिन जब स्कूल ही भेदभाव का अड्डा बन जाए तो समाज का भविष्य क्या होगा? इस मसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहिए।